ये कहानी है उस दौर की जब कंगारुओं का चर्चा संपूर्ण क्रिकेट की धरती में था। पिछले 3 वर्ल्ड कप लगातार जीतने के बाद कंगारुओं का मन 7वें आसमान में था। 4 बार की विश्व विजेता टीम 2011 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से रिकी पॉन्टिंग के अगुवाई में खेल रही थी। एक ऐसा कप्तान जिसके कप्तानी में कंगारुओं ने कभी भी पराजय नहीं देखी थी, जो लगातार 24 मैचों से अपराजित था, जिसकी कप्तानी में कंगारुओं ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में लगातार जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी 11 मैच जीते। इस बार भी कंगारुओं की टीम ने अपने सभी 11 मुकाबले जीते। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में उस कप्तान की निगाहें थी। लगातार तीसरी बार तीसरे वर्ल्ड कप में, और उस वर्ल्ड कप से कप्तान महज 2 कदम पीछे था और सामने थे धोनी के धुरंधर। एक ऐसे कप्तान का सामना होने वाला था, एक ऐसे कप्तान से जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप अपने होशियारी के दम पर टीम इंडिया को जिताया था। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस रात उस तबाही का गवाही बनने वाला था। 24 मार्च 2011। आज के दिन या तो कंगारुओं का घमंड टूटने वाला था या फिर वो घमंड जारी रहने वाला था। टीम इंडिया के पास एक तरफ होम एडवांटेज था, वही दूसरी ओर उन खूंखार कंगारुओं को एडवांटेज से कोई मतलब नहीं था, जिन्हें ना तो कोई होम से मतलब था और ना ही किसी एडवांटेज से। जिनके सामने होम किसी का भी हो, एडवांटेज उनका ही होता था। अगले 3 वर्ल्ड कप से पराजित कंगारू आज टीम इंडिया के समक्ष खड़े थे। ऐसे हालात में उनके आंकड़े बता रहे थे, होम किसी का भी हो, राज तो कंगारुओं का ही चलता है। क्रिकेट कहीं पर भी हो, पिछले 3 वर्ल्ड कप से राजा हमेशा कंगारू ही होता था। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ इन्हीं बयानों के बीच में 2003 के वर्ल्ड कप की वो हार, उस हार की वो दर्दनाक पल हम इंडियंस कभी नहीं भूलने वाले थे। अहमदाबाद का वो मोटेरा स्टेडियम उस दिन उस घमंड के तबाही का गवाही बनने वाला था। 24 मार्च 2011 वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल मैच पराजित होने की एक और दिग्गजों से लैस कंगारुओं टीम थी। वही दूसरी ओर धोनी की नई नवेली टीम इंडिया। कंगारुओं के पास रफ्तार से कहर बरपाते तेज गेंदबाज थे, तो बल्लेबाजी में एक निडर धुआंधार बल्लेबाजी क्रम था। वही दूसरी ओर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तैयार की गई नई नवेली टीम इंडिया, जिनमें कुछ के पास अनुभव, पराक्रम, विश्व का सबसे कीर्तिमान खिलाड़ी होने का गौरव हासिल था। परंतु इस गौरव, इस पराक्रम के दम पर टीम इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप कभी भी नहीं जीत पाई थी। टीम इंडिया के पास कलंक था और वही कंगारुओं के पास घमंड था, और कंगारुओं का वो घमंड जायज था। सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कंगारुओं का ये फैसला टीम इंडिया की जख्मों में एक और कलंक का इशारा था। उस मैच से पहले कहा जाता था, टीम इंडिया पिछले 6 बार कंगारुओं के सामने लक्ष्य का पीछा करनी उतरी थी, और जब कभी भी टीम इंडिया को लक्ष्य पीछा करने का मौका मिला था, हर बार टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, यहाँ कंगारुओं का घमंड या तो आज जारी रहने वाला था या फिर वो घमंड उस घमंड का समापन था। उस घमंड पर विराम पूर्ण लगाने वाला था, या फिर वो घमंड अपराजित या फिर संपूर्ण रूप से जारी रहने वाला था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टॉस हार जाने के बाद दिग्गजों के बयान बदल चुके थे, क्योंकि चेस करते हुए टीम इंडिया ने कभी भी कंगारुओं को पराजित नहीं किया था, और ये रिकॉर्ड बता रहे थे कि कंगारू टीम इंडिया पर कितना हावी था। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में मोटेरा के मैदान में लिखी जाती है कंगारुओं के पराजय की पटकथा। कंगारुओं की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं शेन वाटसन और हेडिन, और हमें हमेशा की तरह कंगारुओं की शुरुआत शानदार रही, परंतु वाटसन ज्यादा देर तक मैदान में टिक ना सके और वाटसन के आउट होते ही मैदान में उतरता है कंगारुओं का अपराजित और सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान योद्धा रिकी पॉन्टिंग। एक ऐसा योद्धा जो अगर मैदान में टिक गया तो अपने अकेले ही दम पर बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा देते थे, जो कंगारुओं के कीर्तिमान, कंगारुओं के घमंड का राजा था। एक ऐसा कप्तान जो पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपराजित था, परंतु उस वर्ल्ड कप में वो कप्तान कंगारुओं का सिर दर्द बन चुका था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान महज 20 की औसत से रन बना रहा था। उसके बल्ले की खामोशी टीम इंडिया की खुशी की वजह थी। वर्ल्ड कप के 6 मैच में 20.40 की औसत से पॉन्टिंग ने सिर्फ 102 रन बनाए हैं। कि पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहने वाला रिकी पॉन्टिंग क्वार्टर फाइनल मैच में टीम इंडिया के खिलाफ एक बार फिर से चल गया। एक तरफ से कंगारुओं के लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे थे, वही दूसरी ओर से कप्तान रिकी पॉन्टिंग कप्तान पारी खेल रही थी। उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य विराट रूप धारण कर चुका था। ऐसे हालात में उस कप्तान का लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि कंगारुओं टीम के स्कोर को एक ऐसी जगह तक पहुंचाना है जहां से कंगारुओं गेंदबाजों का आक्रमण के समक्ष वो अभी अखंड बन जाए। देखते ही देखते उस कप्तान
कप्तान का शतक आ चुका था। कंगारू सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ये रहा कंगारुओं का स्कोर बोर्ड। अब टीम इंडिया के सामने 260 रनों का लक्ष्य था, परंतु ये लक्ष्य कंगारू गेंदबाजों के सामने 300 से कम नहीं था। कंगारुओं के पराजित रथ को रोकने के लिए टीम इंडिया को बनाने थे 261 रन। मोटेरा की धरती में कंगारुओं को घमंड आज या तो ध्वस्त होने वाला था या फिर हमेशा की तरह सीमित रहने वाला था। टीम इंडिया के गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सचिन और सहवाग। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम इंडिया ने 44 रन के भीतर अपना पहला विकेट सहवाग के रूप में खो चुकी थी, लेकिन गंभीर और क्रिकेट के भगवान ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास करते रहे, परंतु शॉन टेट की वह गेंद क्रिकेट के भगवान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा चुकी थी। ऐसे हालात में टीम इंडिया को अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। एक के बाद एक टीम इंडिया के विकेट गिर रहे थे। ओपनर्स के आउट हो जाने के बाद कोहली और गंभीर का साथ छोड़ चुकी थी। 168 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया अपने 4 विकेट खो चुके थे और ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को अगले 101 गेंदों में 93 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य संभव नहीं था, परंतु कंगारुओं गेंदबाजों के सामने आसान भी नहीं था। 101 गेंदों में 93 रन बनाने के लिए क्रीज पर मौजूद थे टीम इंडिया का कप्तान और टीम इंडिया का युवराज, परंतु 187 के स्कोर पर टीम इंडिया का कप्तान भी टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। टीम इंडिया का कप्तान ब्रेटली का शिकार बन चुका था। आधे से अधिक टीम इंडिया पवेलियन पहुंच चुकी थी। संकट के बाद अब टीम इंडिया के सर पर मंडरा रहे थे। जो ये आसान दिख रही थी अब थोड़ी ही मुश्किल हो चुकी थी। ऐसे ही हालात में क्रीज पर मौजूद थे सुरेश रैना और युवराज सिंह। पूरा दारोमदार इन दोनों बल्लेबाजों पर था। अगर ये दोनों बल्लेबाजों मैदान पर रह गए तो टीम इंडिया का सपना जारी रहेगा, अगर नहीं तो ये वर्ल्ड कप सपना बनने वाला था। टीम इंडिया का कप्तान अब टीम इंडिया के साथ नहीं था। क्रिकेट का भगवान मैदान से क्रिकेट देख रहा था। विस्फोटक सहवाग से उम्मीद टूट चुकी थी। टीम इंडिया अपने बुरे हालात में फंस चुकी थी। ऐसे हालात में युवराज सिंह ने पहले पारी को संभाला और रैना ने कंगारुओं पर आक्रमण किया। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने पहले 50 रनों की साझेदारी की और फिर युवराज सिंह ने अपने 50 रन पूरे किए। अब ये मैच टीम इंडिया के लिए औपचारिक बन चुका था। ऐसे में कंगारुओं का टूटे हुए भाव और उनका घमंड को प्रकट कर रहा था। रैना और युवराज सिंह के ये शॉट्स कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर रहे थे। अपने उन जख्मों का वो बदला ले रहे थे जो 2003 के वर्ल्ड कप में इन्हीं कंगारुओं ने हम भारतीयों को दिया था। युवराज सिंह के इन शॉट्स के साथ दरार जड़ दिया 4 और टीम को पहुंचा दिया अंतिम 4। वेल डन युवराज सिंह। मेरा का उस मैदान में कंगारुओं का घमंड ध्वस्त हो चुका था। टीम इंडिया का सर से वो कलंक मिट चुका था जो पिछले 6 बड़े बड़े मैचों से टीम इंडिया के साथ चला आ रहा था। उन चेहरों में उन खुशी थी जो 2003 के वर्ल्ड कप में कायम थी। उस भारत में वो रवानगी थी जो 2003 के वर्ल्ड कप में खो चुकी थी। कुछ इसी जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में दस्तक दे चुकी थी। उस सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना होने वाला था पाकिस्तान से। अगर उस मैच की वो कहानी आपको हमारे आवाज और हमारे अंदाज में सुनना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द क्रिकेट वॉइस को। हाँ, और एक लास्ट सवाल, इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।